आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज बीपीएससी टीआरई 4.0 के जीके जीएस के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित होंगे और इसका यह क्लास नंबर 8वां है। इसमें आज ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको परीक्षाओं में आते हैं, ये सभी प्रश्न आपको इसमें आज मिल जाएंगे। तो वे सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह काफी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो सीधे चलते हैं आज के प्रश्न की ओर और हमेशा की भांति आप इस सेशन को प्रारंभ होने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दें। तो चलते हैं सीधे प्रश्न को देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर आ गया पहला प्रश्न, इसे ध्यान से देखें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, ये दो सूची दी गई है, एक सूची में है घटना और दूसरा में दिया हुआ है बंगाल का तत्कालिक गवर्नर। ठीक है, और दो सूची दिया गया हो, इसको आप मिलान कर लें और मिलान करने के बाद देखें इसमें क्या आंसर होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4, यानी इसका एकदम सीधा सीधी आप देख ले तो आंसर है। ठीक है, इसे याद कर ले दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 2 है। 2 की ओर हम लोग चलते हैं। प्लासी की लड़ाई यानी कब हुई थी? 1757 ईस्वी में, ये भी महत्वपूर्ण है। में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ने, बी हेक्टर मुनरो ने, सी वारेन हेस्टिंग्स ने, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव ने। प्रश्न तीसरा को देखिए जो कि यहाँ पे है। बक्सर के युद्ध, ये भी महत्वपूर्ण है, 1764 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आ सकता है। में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था कौन? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी हेक्टर मुनरो, या डी चार्ल्स आर्चर कोट। तो इसको बढ़िया से देख लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हेक्टर मुनरो। ठीक है, सी नंबर। अब आइए चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ध्यान से देखते चले, जरा भी स्किप ना करें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर छूट गया तो फिर परेशानी आपको होगी। देखते चलिए। 4 है बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? ए 1757 से 1767 तक, बी 1764 से 1793 तक, सी 1765 से 1772 तक, या डी 1760 से 1793 तक। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1765 से 1772 तक। पांचवा है वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था, और ये सहायक संधि आया है। ठीक है, टीआरई में। और ये कब हुआ था, ये प्रश्न आया था, तो आप इसे याद कर लें। ठीक है, अब यहाँ ये प्रश्न है कि पहला भारतीय शासक था, कौन स्वीकार किया? ऑप्शन ए अवध का नवाब, बी हैदराबाद का निजाम, सी कर्नाटक का नवाब, या डी मैसूर का राजा। और इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी हैदराबाद का निजाम। प्रश्न 6, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मिंटो, या डी लॉर्ड कर्जन। और इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 7, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? ए मंगलोर की संधि, बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी मैसूर की संधि, या डी बिदनूर की संधि। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिए जो कि है 8वां नंबर प्रश्न। ठीक है, इसे देखिए, लिखा हुआ है राज्य 6 यह हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी?
और इसके कई ऑप्शन है, ध्यान से देख लें। ए में है हेस्टिंगस, बी कैनिंग, सी में आप देख रहे हैं विलियम बेंटिक, या डी में है डलहौजी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी। ठीक है, डी में डलहौजी। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर प्रश्न, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ए गुरु हरिराय, बी गुरु हरिकिशन, सी गुरु गोविंद सिंह, या डी गुरु तेग बहादुर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड ऑकलैंड, या डी लॉर्ड बेंटिक। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। 11, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ए गुरु अंगद देव, बी गुरु अमरदास ने, सी गुरु रामदास ने, या डी गुरु अर्जुन देव ने। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न है 12वां, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? किसका? तो खालसा पंथ का। ऑप्शन ए हरराम, बी हरकिशन, सी गोविंद सिंह, या डी तेग बहादुर। और इसका आंसर हो जाएगा 12 का सी, यानी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 13वां नंबर प्रश्न को देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। 13 में क्या दिया हुआ है? 13 में यह है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? ए कैनिंग, बी हेस्टिंग्स, सी क्लाइव, या डी कॉर्नवालिस। और इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी, यानी कॉर्नवालिस। 14वां देखिए, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? ए में दिया हुआ हैदराबाद के निजाम, 2 अवध के नवाब, 3 मैसूर के राजा, या 4 बंगाल के नवाब। और इसमें से आंसर आपको देख लीजिए ध्यान से, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, यानी 1, 2 और 3। सिर्फ बंगाल के नवाब नहीं किए थे। प्रश्न है 15, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन है, ध्यान से देख लें। और इसका आंसर हो जाएगा जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, पहले अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, और फिर तेग बहादुर। ठीक है, 15 हो गया। 15 के बाद चलते हैं अब 16वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग। ध्यान से देखते चले दोस्तों, और जो अभी तक लाइक नहीं किए सेशन को लाइक अवश्य कर दे। ठीक है, चलिए, तो 16वां नंबर प्रश्न है, सुगौली की संधि, कहाँ की संधि? सुगौली की संधि कब हुई थी? यहाँ पर लिखा भी है 1816 ईस्वी में। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। किनके बीच संपन्न हुई थी? और इसके ऑप्शन देख लीजिए, ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, बी ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, सी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, या डी अवध का नवाब और नेपाल। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। 17, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु अगर पूछा जाए तो 1799, ये एक याद करेंगे। आगे है ऑप्शन में ए मैसूर, बी कुर्ग में, सी श्रीरंगपट्टनम में, या डी बांडीवास में। और इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, याद करते चले। 18, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लें आप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? झांसी, नागपुर और सतारा। ठीक है, प्रश्न है 19वां, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे। यानी जो ठगी प्रथा था इसके उन्मूलन के लिए जो गवर्नर जनरल जाने जाते हैं निम्नलिखित में से कौन है? ए
कार्नवालिस, बी बेंटिक, सी डलहौजी या डी रिपन। और इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान से देख लिए आप, ऑप्शन नंबर बी बेंटिक। ठीक है, अगले प्रश्न यानी 20वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ध्यान से देखते चले। बोडिया डैश के शासक थे? ए मैसूर रियासत, बी ट्रावनकोर, सी विजयनगर या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर रियासत। 21 टीपू सुल्तान की राजधानी थी? कहाँ? ए श्रीरंगपट्टनम, बी मैसूर, सी बेंगलोर या डी भाग्यनगर। और यह भी प्रश्न टीआई में है दोस्तों, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम। तो 22वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं सीधे। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, कब बनाया गया? ए 1756, बी 1757 ईस्वी में, सी 1758 ईस्वी में या डी 1759 ईस्वी में। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी में। 23 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी विलियम बेंटिक या डी लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इसके बाद चलते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड रिपन, सी वारेन हेस्टिंग्स या डी कर्जन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स। 25 अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ए राजपूतों ने, बी मुगलों ने, सी सिखों ने या डी मराठों ने। 25 का है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मराठों ने। ठीक है, पलासी का युद्ध, देखिए पुनः यह प्रश्न आ रहा है, और यह कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, पढ़ें इसको ध्यान से। और अभी तक सेशन को आपने अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक अवश्य कर दें, और जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के सभी महत्वपूर्ण क्लास का वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। तो ऑप्शन को देख लीजिए आप सभी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया पलासी की युद्ध के बाद। प्रश्न है 27वां, इसे भी ध्यान से देखें। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? क्यों देना चाह रहे थे? यह काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन को देख लिया ध्यान से, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों को देख लीजिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ए। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। 28वां नंबर प्रश्न है, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था प्रशासनिक अव्यय व्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? अब देखिए, इसमें ऑप्शन ए अवध, बी उड़ीसा, सी बर्मा, डी संयुक्त प्रांत। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवध। ठीक है, 29 आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ए गुरु नानक ने, बी गुरु रामदास ने, सी गुरु अर्जुन ने या डी गुरु गोविंद सिंह ने। और इस 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, यानी अर्जुन ने। 30वां नंबर प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? और इसके 4 ऑप्शन आप देख लीजिए ध्यान से, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 30 का ऑप्शन नंबर बी। 1835 ईस्वी के मैकाले के मिनट से। ठीक है, 30 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर।
काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूरा सेशन को ध्यान से देखते चले, सारा क्वेश्चन अभी ही याद हो जाएगा आपको और उसका आंसर। 31वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? और इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ए में है, एक में है रॉबर्ट क्लाइव, 2 वैंसी टाट, 3 वारेन हेस्टिंग्स, या 4 में देख लीजिए कटियर। और इसके आपको दिए हुए भी हैं, इसमें से देख लीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4, यानी कि सॉरी 1 2 4 फिर 3, यानी पहले 1 फिर ये हो जाएगा 2 फिर कटियार आएगा तब लास्ट में ये वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए 32, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। क्यों भाई इतना फला फूला? इसमें कुछ राज तो होगा। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। यानी कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये भी होगा। 2 में है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ठीक है, ये सभी चीजें। अब आ गया ये 33वां नंबर प्रश्न है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, देख लीजिए काफी महत्वपूर्ण है, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? और इसके ऑप्शन सब नीचे में इतना सारा दिया हुआ है, देख लीजिए। ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, बी में है लॉर्ड डलहौसी, सी लॉर्ड कैनिंग, या डी लॉर्ड डफरिन। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। 34 में आते हैं और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? और यह प्रायः कई परीक्षाओं में आपको देखने को मिला होगा। ए में है लॉर्ड डलहौसी, 2 लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, या डी लॉर्ड ऑकलैंड। और इसका आंसर हो जाएगा, अब ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौसी। ठीक है। 35, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ए लॉर्ड डलहौसी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी देख लीजिए यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड, या डी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 36वें नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों ध्यान से, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? ए शुजाउद्दौला, बी सादत खां बुरहान उल मुल्क, सी सफदरजंग, या डी शेर खां। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सादत खां बुरहानुल मुल्क। 36 के बाद हम लोग देखते हैं 37वें नंबर प्रश्न को, ध्यान से देखें दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? ए जहांदार शाह, बी फारूक सियर, सी मोहम्मद शाह, या डी शाह आलम द्वितीय। और इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, डी। डी में क्या है? शाह आलम द्वितीय। ठीक है। 38वां नंबर प्रश्न, प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है इतने सारे, ए अहमद शाह, बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, सी मोहम्मद शाह, डी शाह आलम द्वितीय। और 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। प्रश्न है 39, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ए बेंटिक, बी कॉर्नवालिस, सी हेस्टिंग्स, या डी वेलेस्ली। और 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेस्टिंग्स।
प्रश्न है 40वां, ध्यान से देखें दोस्तों। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को ध्यान से देख लें आप। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर लें जी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, यानी जो उनको व्यापार करने के लिए जो छूट दिया गया था उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया। 41-82 के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? ए मोहनलाल, 2 राय दुर्लभ, 3 राजबल्लभ, 4 मीर मदान, 5 खादिम खां। और इसके आंसर हो जाएंगे यानी 41 का ऑप्शन सी। ध्यान से देख लें, 1 एवं 4, 1 में है मोहनलाल और 4 में है मीर मदान। ठीक है, ये साथ दिए थे। चलिए, प्रश्न है 42, काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहां घटी थी? ए मुर्शिदाबाद, बी ढाका, सी मुंगेर या डी कलकत्ता। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। 43 नंबर प्रश्न, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात, ध्यान से देखते जाएं, ठीक है, का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? ध्यान से देखें और इसका सही आंसर हो जाएगा, आप पहले ऑप्शन को देख ले, नवीन चंद्र सेन, 2 यानी बी में है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी में है रविन्द्रनाथ टैगोर या डी काजी नजरुल इस्लाम। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नवीन चंद्र सेन। दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। यह सेशन आपको लाभदायक लगा हो तो अपने एक मित्र या सहपाठी को शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।